लोगों की आईब्रोज हल्की होती हैं और वो रोज रोज उसको सुबह आईब्रो पेंसिल से बना बना के थक जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आप परमानेंट मेकअप से अपनी आईब्रोज को बहुत इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं और रोज रोज उसको आईब्रो पेंसिल से बनाने से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसे माइक्रो ब्लेडिंग कहते हैं। पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ब्लेडिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कि माइक्रो ब्लेडिंग और माइक्रो शेडिंग, ऑम्बर ब्रोज या पाउडर ब्रोज में क्या अंतर है, हाइब्रिड ब्रोज या नैनो हेयर स्ट्रोक्स क्या होते हैं, क्या ये टेक्निक्स परमानेंट है, इन्हें हम कैसे करते हैं और इन्हें करते समय क्या पेन होता है या ब्लीडिंग होती है या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ इन सब टेक्निक से जुड़े कुछ और छोटे मोटे सवालों के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं कि माइक्रो ब्लीडिंग क्या है। माइक्रो ब्लीडिंग एक स्पेशल टेक्निक है जिससे आप अपनी आईब्रोज को सुंदर बना सकते हैं, उन्हें और डेंसिटी दे सकते हैं और उनका शेप इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आपको डेली उन्हें ग्रूम अप ना करना पड़े। माइक्रो ब्लीडिंग करने के लिए हम कुछ स्पेशल इंटरनेशनल पिगमेंट्स यूज करते हैं और उन पिगमेंट्स को हम नैनो ब्लेड्स में लेकर हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं जो बहुत ही नेचुरल लुक देते हैं। माइक्रो ब्लीडिंग करने के लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए होती है, जिससे जब हम वो हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं तो हमारे नेचुरल हेयर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत पास से देखने में या क्लोजअप फोटोग्राफ्स में भी पता नहीं चलता कि आपके नेचुरल हेयर है या फिर हेयर स्ट्रोक्स। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या माइक्रो ब्लेडिंग में सर से बाल लेकर हम आईब्रोज पे लगाते हैं, तो नहीं, ये कोई आईब्रो का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, बल्कि पिगमेंट से एंड माइक्रो ब्लेडिंग के स्पेशल एक पेन से हम हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि माइक्रो ब्लेडिंग एंड टैटूइंग क्या ये सेम है, तो ये बहुत ही डिफरेंट है। माइक्रो ब्लेडिंग में जो पिगमेंट्स यूज करते हैं वो कुछ स्पेशल पिगमेंट्स हैं जो एक 3D इफेक्ट देते हैं। उन्हें हम बहुत ही सुपरफिशियली डिपॉजिट करते हैं और वो टाइम के साथ अपना कलर चेंज नहीं करते। जबकि जो टैटू है, टैटू में जो पिगमेंट है वो डीप डिपॉजिट किया जाता है एंड टैटू टाइम के साथ अपना कलर चेंज करके ऑरेंज या ग्रीनिश हो जाता है। जबकि माइक्रो ब्लेडिंग के पिगमेंट्स अगर हम ब्लैक या ब्राउन कलर में कर रहे हैं तो वो अपना कलर रिटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ब्लेडिंग कौन कौन करवा सकता है। तो माइक्रो ब्लेडिंग कोई भी करवा सकता है, जिसकी भी आईब्रोज की डेंसिटी कम हो और उसको और बेटर बनाना चाहता है या फिर उसकी शेप को और डेंसिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, वो माइक्रो ब्लेडिंग कर सकता है। स्पेशली जिनकी आईब्रोज लाइट होती हैं या नेचुरली हल्की होती हैं या जिनकी आईब्रोज पे स्कार होता है, तो उसको छुपाने के लिए भी माइक्रो ब्लेडिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों की कीमोथेरेपी के बाद आईब्रोज हल्की हो जाती हैं, तो वो भी उसके लिए माइक्रो ब्लीडिंग करवा सकते हैं। काफी सारी स्किन कंडीशंस जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, लाइकेन प्लैनस, DLE, इनमें अपने आईब्रोज के बाल उड़ जाते हैं और उसमें भी हम उसको इम्प्रूव करने के लिए और नेचुरल लुक देने के लिए माइक्रो ब्लीडिंग कर सकते हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, माइक्रो ब्लीडिंग लड़के और लड़की दोनों करवा सकते हैं। यस, काफी बार लड़के भी माइक्रो ब्लीडिंग करवाते हैं अपनी आईब्रोज की डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर आईब्रोज के ऊपर स्कार को छिपाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम माइक्रो ब्लीडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आईब्रो मैपिंग करते हैं, जिसमें हम आपकी आईब्रोज की आउटलाइन ड्रॉ करते हैं जिस शेप में हमें आपकी आईब्रोज बनानी है। आउटलाइन देख के आप डरिएगा मत, देखने में आउटलाइन बहुत ही ब्रॉड लगती है और ऐसा लगता है कि ये बहुत अजीब लगेगा, बट वो सिर्फ एक बाहर से हमने आउटलाइन बनाई है और वो सिर्फ हमें बताता है कि हमें इसके बाहर नहीं जाना। तो उस तरह से आपकी आईब्रोज बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए आउटलाइन को देख के घबराएं नहीं। आउटलाइन बनाने के बाद हम उसके ऊपर एक नमिंग जेल लगाते हैं और नमिंग क्रीम लगा के 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। उसके बाद नमिंग क्रीम को हटा के हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एंड माइक्रो ब्लीडिंग करने के लिए हम स्पेशल माइक्रो ब्लीडिंग पेन, नैनो ब्लेड्स एंड पिगमेंट्स यूज करते हैं और उससे हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं। काफी बार लोग पूछते हैं कि क्या माइक्रो ब्लीडिंग करते समय उनको पेन होगा या ब्लीडिंग होगी, तो आई अश्योर यू, माइक्रो ब्लीडिंग करवाते समय बिल्कुल पेन नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो हम एक नमिंग क्रीम लगाते हैं ताकि आपको पेन ना हो। एंड प्रोसीजर के दौरान भी हम एक सेकेंडरी नमिंग जेल लगाते हैं। ये सेकेंडरी नमिंग जेल हम स्पेशली US से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है और इसको लगाने से प्रोसीजर के दौरान भी पेन नहीं होता। एंड क्योंकि हम माइक्रो ब्लेडिंग में बहुत ही सुपरफिशियली पिगमेंट डिपॉजिट करते हैं एंड डीप नहीं जाते एंड नैनो ब्लेड्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको करते समय ब्लीडिंग भी नहीं होती एंड ब्लीडिंग एंड पेन दोनों से ही आप फ्री रहते हैं।
बात करते हैं माइक्रो शेडिंग या फिर ऑम्बर ब्रोज या पाउडर ब्रोज क्या है। माइक्रो शेडिंग में हम एक स्पेशल मशीन यूज करते हैं जिसके आगे एक पतली नीडल लगाते हैं और उससे आईब्रोज को पेंडुलम टेक्निक से एक फिल्ड अप इफेक्ट देते हैं। इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करते हैं जिसे हम स्ट्राइड्स कहते हैं, जो एक 3D इफेक्ट देता है। माइक्रो शेडिंग करते समय हम प्रेफर करते हैं कि हम टेल एंड को थोड़ा डार्क रखें और जैसे जैसे हम मीडियल एंड पे आए उसको लाइट करते जाएं, जिसे हम पाउडर ब्रोज कहते हैं। या फिर हम टेल एंड को डार्क रखे आईब्रोज के नीचे से ऊपर से आते आते उसको लाइट कर सकते हैं, जिसे हम ऑम्बर ब्रोज कहते हैं। ये दोनों ही दो डिफरेंट टेक्निक्स है आईब्रोज को ज्यादा नेचुरल इफेक्ट देने का। माइक्रो शेडिंग का फायदा ये है कि ये आईब्रोज को अगर हमें और ज्यादा डेंसिटी देनी हो तो उसकी डेंसिटी को और इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और साथ ही फिल्ड अप इफेक्ट देती है, जैसे कि आपने आईब्रो पेंसिल से उसको फिल अप किया हो। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम हाइब्रिड ब्रोज करें। हाइब्रिड ब्रोज में हम पहले माइक्रो ब्लेडिंग से हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं और फिर उसके ऊपर से माइक्रो शेडिंग करके उसको एक फिल्ड अप इफेक्ट देते हैं। तो इसका फायदा ये है कि हमें हेयर स्ट्रोक्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ शेडिंग के फिल्ड अप इफेक्ट से आईब्रोज की डेंसिटी और ज्यादा अच्छी लगती है। नैनो हेयर स्ट्रोक्स में हम माइक्रो ब्लेडिंग के नैनो ब्लेड्स एंड माइक्रो ब्लेडिंग पेन की जगह मशीन यूज करके पतली नीडल से हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं। नैनो हेयर स्ट्रोक्स वर्सेस माइक्रो ब्लेडिंग में माइक्रो ब्लेडिंग का इफेक्ट ज्यादा नेचुरल आता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या माइक्रो ब्लेडिंग या माइक्रो शेडिंग परमानेंट टेक्निक्स है। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये सभी सेमी परमानेंट मेकअप टेक्निक्स में आती हैं, यानी इनका रिजल्ट लाइफ टाइम तक नहीं रहता और कुछ 1.5-2 साल तक रहता है। 1.5-2 साल के बाद ही लाइट होने लगती है एंड आपको टचअप की जरूरत होती है। ये आपके हाथ पे बनाए हुए टैटू की तरह परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये टैटू नहीं है। इसके जो पिगमेंट्स यूज हो रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है और इसमें जो हम पिगमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो हम सुपरफिशियली डिपॉजिट कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आए और इन पिगमेंट्स का कलर टाइम के साथ चेंज ना हो, जिस कलर में हम डालें उसी कलर में रहे। इसलिए ये सेमी परमानेंट टेक्निक्स है एंड अगर आप चाहें तो आप बाद में फिर से टचअप करवा सकते हैं। काफी बार लोग पूछते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगेन आई विल अश्योर यू कि इट इज अ वेरी सेफ टेक्निक एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस इंपॉर्टेंट है कि ये आप जहां भी करवाएं प्रॉपर स्टेरिलिटी से करवाएं एंड जिसको ये करना आता हो उससे करवाएं। अगर ये प्रॉपर तरीके से किया गया हो, सफाई से किया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इनफैक्ट अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या कोई और भी प्रॉब्लम हो तब भी आप इससे करवा सकते हैं। इट इज जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको इन्फॉर्म करें कि आपको ऑलरेडी ये मेडिकल कंडीशन है, ताकि वो नेसेसरली प्रिकॉशंस ले सके। लोग पूछते हैं कि माइक्रो ब्लीडिंग के लिए बाद में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जब आप जस्ट माइक्रो ब्लीडिंग करवाते हैं तो आपको जो रिजल्ट दिखता है वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है एंड आईब्रोज बहुत प्रॉपरली डार्क आईब्रोज दिखाई देती हैं। दूसरे तीसरे दिन वो और डार्क लगने लगता है और आपको एकदम से लगता है कि अरे ये तो बहुत डार्क है। उसके बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में थोड़ी थोड़ी पपड़ी आने लगती है और पपड़ी बन के झड़ने लगती है एंड 2 से 3 हफ्ते बाद प्रॉपर कलर आना स्टार्ट होता है और आपको जो उसका लुक दिखाई देगा वो दिखना शुरू होता है एंड उसके बाद जो आप आईब्रोज देखते हैं यू जस्ट लव इट एंड नॉट ओनली यू, आपके आसपास के सभी लोग दे जस्ट लव इट एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इट डन। सो आई होप आपको माइक्रो ब्लीडिंग एंड माइक्रो शेडिंग से रिलेटेड आपके सभी सवालों का जवाब मिला। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है या आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।